Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Women Studies by MM. My name is Minnu Misra. I have done MA in Women Studies, 2-time Net qualified in Women Studies subject and I am a social worker. ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस है यूजीसी नेट वुमेन स्टडीज़ का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजीसी नेट वुमेन स्टडीज़ के सिलेबस का एक कंप्लीट डिस्कशन और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है और अभी हम लोग लास्ट ईयर 2021 नवंबर में जो यूजीसी नेट वुमेन स्टडीज़ के क्वेश्चन आए हैं वो देख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच आर द सेक्स रिलेटेड फैक्ट्स बिलो यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट? वुमेन गिव बर्थ टू बेबीज, मैन डू नॉट। गर्ल्स आर जेंटल, बॉयज आर रफ। डॉक्टर्स आर मैन, nurses are women. Boys' voices break at puberty, girls do not. तो दो टर्म होते हैं सेक्स एंड जेंडर। सेक्स रेफर्स टू द डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल सच एज आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, hormones, chromosomes. They are fixed everywhere. Gender related to social constructed characteristic of women and men such as norms, roles, relationship between group of women and men. It varies from society to society. So sex related हमारे biological characteristics है और ये fixed होते हैं. Women give birth to babies and men do not. ये क्या है? fixed हैं, तो ये right होगा. गर्ल्स आर जेंटल, बॉयज़ आर रफ। लेकिन बहुत सारे बॉयज़ हैं जो जेंटल होते हैं या फिर गर्ल्स है जो रफ हो सकती हैं, तो ये क्या है? चेंजेबल है, ये गलत हो गया। डॉक्टर्स आर मैन, नर्सेस आर वुमेन। बहुत सारे डॉक्टर है जो आपको वुमेन मिल जाएंगी या बहुत सारे नर्स है जो आपको मेन मिल जाएंगे, तो ये क्या? चेंजेबल है, ये गलत। बॉयज़ वॉइसेस ब्रेक एट पुबर्टी, गर्ल्स डू नॉट। तो एडोलेसेंट एज में बॉयज़ के जो वॉइसेस होते हैं वो ब्रेक करते हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, ये सही हो जाएगा। ए एंड डी इज़ द राइट आंसर। 2 आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 वॉज मेट with protest by transgender people on ground of lesser punishment for crime against transgender people, absence of provision on mandatory reservation for transgender people, requirement of application to be made to the district magistrate for issuance of transgender certificate, criminalization of begging. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 लाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किन किन पॉइंट को लेके? तो बेसिकली द बिगेस्ट opposition is the requisite for the screening committee to certify a person's trans status. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक कमेटी बनाया जाएगा जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करेंगे कि वो ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं। तो इसको लेके ये लोग विरोध कर रहे हैं, जिससे कि इनको एक डर है कि इससे इस कम्युनिटी का ह्यूमिलिएशन एंड हरासमेंट बढ़ सकता है। साथ ही ये पॉइंट जो है वायलेट करता है नालसा जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2014 दैट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें ये बात कही है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिन करेगा कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ना कि कोई और। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वह है बिल में पनिशमेंट के क्लॉज में, जिसमें कि मैक्सिमम 2 ईयर ऑफ इम्प्रीजमेंट है इन केस ऑफ असॉल्ट एंड
जेंडर बेस्ड वायलेशन। जबकि आप देखते होंगे रेप के केस में या सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में 7 ईयर, 10 ईयर, लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट तक का भी कंडीशन बनता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 2 ईयर ऑफ इम्प्रीजमेंट का पनिशमेंट है, जो कि कम लग रहा है और इसकी वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं। देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रांस पीपल फॉर बेगिंग। ट्रांस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो बेगिंग करके अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग हैं, एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेके वो विरोध कर रहे हैं कि फिर उनके लाइफ के ऊपर एक और ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं, और ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बिल डज नॉट गिव एनी रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ। इस बिल में अलग से रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कही गई है। देन द इन्फोर्समेंट ऑफ अ माइनर राइट ऑफ रेसिडेंस दैट कंपेल एनी ट्रांस पर्सन बिलो 18 टू कोहैबिट विथ देयर नेटल फैमिली। तो 18 साल से 18 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने फैमिली के साथ रहे, और अगर किसी कारण से वो नहीं रह रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट के परमिशन से वो रिहैबिटेट सेंटर या होम में रिप्लेस किए जाएंगे, बट और कहीं वो बच्चा नहीं जा सकता, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि ऐसे बच्चे जो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं किसी कारण से, ट्रांसजेंडर ग्रुप के, तो वो क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पॉइंट देखते लेते हैं। लेसर पनिशमेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पीपल 2 साल का ही है, जिसका विरोध कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑन मैंडेटरी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किसी भी तरीके का नहीं है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देना है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बेगिंग, इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार तो चारों ही है पॉइंट है जिस पे विरोध कर रहे हैं, बट आंसर जो दिया है इसका 1 दिया है। फाइनल आंसर आना अभी बाकी है, तो देखते हैं क्या है, बट मेरे अनुसार ये चारों ही सही है। कभी कभी क्वेश्चन गलत होते हैं और ऐसे कंडीशन में सभी को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। आगे देखते हैं। नेम द फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हु ट्राई टू चेंज द लीगल अप्रोच टू पोर्नोग्राफी बाय फ्रेमिंग इट एज सिविल राइट वायलेशन। कैथरीन मैकिनोन, एंड्रिया वर्किंग, मैरी डेली, जूलिया क्रिस्टेवा। तो इनमें से कौन से 2 लोग हैं जो कि पोर्नोग्राफी को एज अ सिविल राइट वायलेशन मानते हैं और उसको एक लीगल अप्रोच देने की बात करते हैं? इनके बारे में हम जानते हैं कुछ। कैथरीन मैकिनोन एन अमेरिकन रेडिकल फेमिनिस्ट है, लीगल स्कॉलर, एक्टिविस्ट, ऑथर हैं। शी इज ऑल्सो लॉ प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। She has expertise on international law, constitutional law, political and legal theory. She focused on women's rights, sexual abuse, exploitation, rape, prostitution, and sex trafficking and pornography. She was among the first to argue that pornography is a civil right violation and sexual harassment in education and employment constitutes sex discrimination. तो इन्होंने पहली बार इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू किया था कि पोर्नोग्राफी क्या है, सिविल राइट का वायलेशन है। इसके साथ ही इनकी कुछ बुक हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एंड फेमिनिज्म अनमोडिफाइड। फेमिनिज्म अनमोडिफाइड 1987 में आया है, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन 1979 में आया है। तो ये तो समझ में आया है कि इन्होंने पोर्नोग्राफी को लेके लीगल अप्रोच दिया था। एंड्रिया वर्किंग के बारे में देख लें। एंड्रिया वर्किंग इज ऑल्सो अमेरिकन रेडिकल फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड राइटर, बेस्ट नोन फॉर हर एनालिसिस ऑफ पोर्नोग्राफी, एंड हर 3 राइटिंग्स वर co-written and co-edited with कैथरीन मैकिनोन। इन्होंने 3 बुक्स जो है साथ में लिखी हैं और साथ में को एडिटिंग भी करी हैं।
साथ ही मैकिनन अलॉन्ग विथ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड्रिया वर्किंग ट्राई टू चेंज लीगल अप्रोच टू पोर्नोग्राफी बाय फ्रेमिंग इट एज अ सिविल राइट वायलेशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पोर्नोग्राफी के अंदर पिक्चर या वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इससे वुमेन का डिटोरिएशन होता है, सबॉर्डिनेशन होता है एंड डीह्यूमनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए और बी तो हो जाएगा 1। बट हम मैरी डेली के बारे में भी जान लें। मैरी डेली के 2-3 बुक हैं जिससे रिलेटेड हमेशा से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे गायनोकोलॉजी, प्योर लस्ट एंड बियॉन्ड गॉड द फादर। ये 3 बुक का नाम आप इनका याद रख सकते हो। देन जूलिया क्रिस्तेवा के बारे में जान ले, एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स हैं एंड सेम्योटिशियन। सेम्योटिशियन इज़ द स्टडी ऑफ साइन प्रोसेसेस। तो जो कोडिंग लैंग्वेज वगैरह की बात होती है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये। और इनकी एक बुक है सिम्योटिक, जो कि मुझे लगता है कि याद रखने की चीज़ है। देन सी इज़ प्रोमिनेंट इन स्ट्रक्चरिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थॉट, ये भी ज़रूर से ध्यान में रखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। एंड सी ट्राइंग टू अडेप्ट अ साइकोएनालिटिकल अप्रोच टू द पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट क्रिटिसिज्म। तो ये ज़रूर याद रखें कि वो स्ट्रक्चरिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थॉट की प्रोमिनेंट है एंड साइको एनालिटिकल अप्रोच को पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट क्रिटिसिज्म में वो डालने की या उसके द्वारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, आंसर ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर गलत भी होते हैं, तो प्लीज़ अब इसमें दिए आंसर ना देखें। दोनों को मैच करना है, एक तरफ कॉन्सेप्ट है, एक तरफ एक्सप्लेनेशन है। डिस्फोरिया, सेक्सिज्म, सिसजेंडर, जेंडर इनसेंसिटिविटी, discrimination based on gender, the absence of appropriate gender identity, ignoring gender as an important social variable, sex and gender identity। तो डिस्फोरिया का अगर आप मीनिंग देखोगे तो स्टेट ऑफ अनईजीनेस, स्टेट ऑफ अनईजीनेस इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट जेंडर आइडेंटिटी। अगर किसी को अपनी जेंडर आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, नहीं समझ में आएगा, तो उसका क्या स्टेट होगा, वो अनईजीनेस होगा, डिस्फोरिया। ठीक है, 1 का 2। ओके, सेक्सिज्म इज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बी का 1। सिस जेंडर, 2 वर्ड होते हैं, सिस जेंडर एंड ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में क्या होता है, सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी मैच नहीं करता, उसका अपोजिट वर्ड होता है सिस जेंडर, जिसमें कि सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी जो है वो मैच करता है, तो सी का 4। जेंडर इनसेंसिटिविटी, जहाँ पे जेंडर को इग्नोर किया जाता है, इग्नोरिंग जेंडर एज एन इम्पोर्टेंट सोशल वेरिएबल। ठीक है, तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 एंड 4 का 3। राइट आंसर 4। आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट मेंशन द टर्म शैडो पेंडेमिक। तो शैडो पेंडेमिक सबसे पहले फुमजिले मलाम्बो नबूका, ये जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की। एक्चुअली लास्ट ईयर 2021 तक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं, अब ये चेंज हो चुकी हैं और अभी जो नया डायरेक्टर आई है वो है सीमा समी बाहाउस, सीमा समी बाहाउस। ठीक है, और इन्होंने ही फॉर सी कैंपेन भी स्टार्ट किया था अपने टाइम में। एंड सी ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर 2020। 25 नवंबर को एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है, और इस दिन इन्होंने कहा था कि वी हैव सीन close connection between the COVID-19 pandemic and the rise in reported violence of all kind। तो पेंडेमिक के दौरान जो सभी तरीके के वायलेंस है वो भी बढ़े हैं, ऐसा रिपोर्ट मिला है, और ये एक कनेक्शन है। एंड वी कॉल्ड इट एज द शैडो पेंडेमिक, इस वजह से हम इसको शैडो पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है,
तो सेकंड इज द राइट आंसर। एंटोनियो गुतरेस जो हैं ये पुर्तगालीज पॉलिटिशियन है, बट अभी प्रेजेंटली जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। देन सौम्या स्वामीनाथन जो है सी इज इंडियन, मेडिकल फील्ड से हैं, क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं एंड प्रेजेंटली सी इज सर्विंग एज द चीफ साइंटिस्ट एट WHO। अभी WHO में ये चीफ साइंटिस्ट हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका एक स्टेटमेंट आया है कि कोविड-19 का बच्चों पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए स्कूल खोलने चाहिए, इस तरीके का आजकल के न्यूज़ में आया हुआ है। देन जिला आइजेंस्टाइन अमेरिकन पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं, जेंडर स्टडी स्कॉलर हैं एंड पॉलिटिकल एंड फेमिनिस्ट थ्योरी एंड क्लास, सेक्स, रेस, इन सब के ऊपर इनका वर्क है। इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सेकंड हो गया। Which of the following central ministry have launched Sanities, the Women's Health and Hygiene Scheme during 2017? Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Youth Affairs and Sports. The right answer is 4, Ministry of Youth Affairs and Sports. The Union Ministry of Youth Affairs and Sports has launched Sanities under its social development activities, Swachhagrah, to promote women's health and hygiene. Under the project, Swachhagrah would reach to both urban and rural school at the secondary level and compile the data on female student and sanitary napkin requirements per month. After demand is known and validated, and then they will post it in a digitalized form and then जो डोनर्स होंगे या फिर जो कॉर्पोरेट इनमें हेल्प करना चाहेंगे उनसे कनेक्शन बनाया जाएगा। इस तरीके का इनका ये प्रोजेक्ट है। 2017 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सैनिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन टाउन बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप आर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर बताने हैं। अर्बन टाउन बेस्ड बेनिफिशियरी इंटरमीडियरी कमिटी ऑफ 10 to 12 लोकल वुमेन एंड मैन। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो रूरल टाउन बेस्ड होते हैं और इसमें ज़्यादातर वुमेन होती हैं, मैन नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही गलत हो गया। देन हमें 3 ही सिलेक्ट करना है, तो BCD हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। फास्ट इमर्जिंग एज अ प्रॉमिसिंग टूल फॉर प्रमोटिंग इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइज, तो एक टूल है जो कि इनकम जनरेटिंग का काम करती है, छोटे छोटे जो एंटरप्राइज है उनके लिए। ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट फॉर क्रेडिट सप्लाई टू द पुअर, इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा जो पुअर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अ वायबल अल्टरनेटिव टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है और जो उनका रूरल डेवलपमेंट का गोल है वो अचीव किया जाता है। BCD इज द राइट आंसर। 3 हुआ, 3। आगे बढ़ते हैं। Which of the following terms refers to the agreed upon and enforceable social floor below which women's earn and social protection cannot fall? Glass ceiling, concrete floor, sticky floor and glass एस्केलेटर। ये चारों ही जो पॉइंट है ये वुमेन स्टडीज़ से रिलेटेड ही पॉइंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो कंक्रीट फ्लोर हो जाएगा, लेकिन हमें चारों पॉइंट को समझना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कंक्रीट फ्लोर को समझने के लिए पहले हम ग्लास सेलिंग को समझते हैं। बेसिकली इट इज़ अ इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट अ कम्युनिटी फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल इन अ हायरार्की। तो एक इनविजिबल बैरियर है जो कि
एक हायरार्की में ऊपर उठने के लिए ये जो है रोकती है। ए बैरियर दैट प्रोहिबिट वुमेन फ्रॉम एडवांसिंग टूवर्ड्स द टॉप ऑफ अ हायरार्किकल कॉर्पोरेट। तो अगर हायर पोजीशन पे जाना है तो ये एक बैरियर का काम करती है और वुमेन को आगे नहीं बढ़ने देती है। ग्लास सेलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। और बहुत सारे इस पे और भी लेक्चर हैं, मतलब और भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हैं जिसमें कि इसको ब्रेक करने की बात करी गई है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर की वुमेन है, फॉर वर्किंग वुमेन इन इनफॉर्मल इकोनॉमी, ब्रेकिंग ग्लास सेलिंग इज नॉट अ रिलेवेंट मेटाफॉर फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। वो इसको ब्रेक करने के लिए नहीं देखती हैं, बल्कि दे वॉन्ट टू अर्न enough to feed their families, send their children to school and pay for medical expenses, rather than breaking glass selling. Building concrete floor is their goal. तो वो इसको ब्रेक करने के बजाय एक कंक्रीट फ्लोर बनाना चाहती हैं, जो बेसिक उनकी चीज़ें उनको उसको वो फुलफिल करना चाहती हैं और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, राइट। तो इसका यहाँ पे वही चीज़ है कि वुमेन्स अर्निंग एंड सोशल प्रोटेक्शन से नीचे ना जाए। वो कौन सा फ्लोर है, तो वो कंक्रीट फ्लोर की बात करती हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे स्टिकी फ्लोर और ग्लास एस्केलेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्लास escalator as more women join fields that were previously dominated by women, such as nursing, teaching. The men were promoted and given more opportunity compared to women, as if men were taking escalator and women were taking stair, ठीक है। तो जो वुमेन ओरिएंटेड डोमिनेटेड फील्ड हैं, उस फील्ड में जब मेन जो है ज्वाइन करते हैं, जैसे कि नर्सिंग और टीचिंग हो गया, तो फिर भी मेन जो है जल्दी प्रमोट होते हैं इन कंपेयर टू वुमेन। जैसे कि मेन जो है एक्सलेटर पे चढ़ रहे हैं, जो एक्सलेटर थोड़ा फास्ट चलता है, जबकि वुमेन जो है एक स्टेयर, एक सीढ़ी का सहारा लेती है और वो उसके कंपेयर में पीछे रह जाती है। इसी को बोलते हैं ग्लास एस्केलेटर, जो कि मेन को फेवर करती है और वुमेन को डोमिनेट करती है, ठीक है। देन स्टिकी फ्लोर के बारे में देख लें। स्टिकी फ्लोर, दिस फिनोमेना इज रिलेटेड टू जेंडर डिफरेंशियल एट द बॉटम ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो इक्वल क्वालिफिकेशन और इक्वल टैलेंट होने के बावजूद भी आप वेजेस में डिफ्रेंशिएशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसको कि स्टिकी फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर 2। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरल थ्योरी विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू स्टडी ब्लैक फेमिनिज्म। इसको अगर हम सबको डिफाइन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो ब्लैक फेमिनिज्म को ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करता है वो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म ही डिफ़ाइन करता है। बेसिकली इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म इज़ एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन person's social and political combine to create different mode of discrimination। और जैसे कि एक पर्सन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेंडर, कास्ट, सेक्स, रेस, क्लास और भी बहुत सारे, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं लोगों को या तो एम्पावर करते हैं या ऑप्रेस्ड करते हैं। जैसे कि अगर हम और ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो अलग नहीं होते, उसको आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि ब्लैक फेमिनिस्ट वुमेन की बात करें तो ब्लैक फेमिनिस्ट वुमेन कहीं ना कहीं रेसिस्ट का शिकार होती हैं, देन जो एक जेंडर डिफरेंसेस है उसका शिकार होती हैं। तो एक ब्लैक वुमेन जो है 2-3 तरीके के लेयर के वजह से ज़्यादा ऑप्रेस्ड होती हैं। ये जो है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म इसका आंसर हो जाएगा। और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो है वर्ड क्वाइंट किया गया था किम्बेर्ली क्रेंसो के द्वारा 1982
9 में। चलिए आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में। अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बाय बाय, टेक केयर।